हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। ग्राफीय विधि से हल में सबसे पहले हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें x की जगह 0 रखें और y का मान आ जाए और y की जगह 0 रखें x का मान आ जाए। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, इजी से करना स्टार्ट करते हैं हम। ग्राफीय विधि में क्या होता है कि ये दो जो समीकरणें हैं ये दोनों एक रेखाओं की समीकरणें हैं। हल का मतलब क्या है कि ये रेखाएं ग्राफ में जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, कट करेंगी, उस बिंदु को इन दोनों समीकरणों का हल कहते हैं। वहां से x और y का मान आ जाएगा। लास्ट में हल आपने लिखना है, ठीक है। हल के भी मार्क्स होते हैं इसके अंदर। कई बार क्या होता है कि ग्राफ हम पूरा बना लेते हैं और हल नहीं लिखते लास्ट में, तो मार्क्स कट जाते हैं उस केस में, ठीक है। हाफ मार्क्स या 1 मार्क इस हल में होते हैं। बड़े क्वेश्चन में आने में चांसेस होते हैं, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है इसकी। अब सॉल्यूशन में देखो क्या है, जैसे समीकरण फर्स्ट है x + 3y = 6, ठीक है। अगर कुछ मान डायरेक्ट निकल रहे हैं तो डायरेक्ट निकाल देंगे, नहीं तो कुछ के लिए कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है। हमें ये पता है कि जब हम रेखा बनाते हैं ना, तो रेखा क्या होती है कि दो बिंदुओं से बनती है। दो बिंदुओं को जोड़ दो तो रेखा बन जाती है। तो ग्राफ में इनको बनाने के लिए हमें दो बिंदु चाहिए। तीन बिंदु निकालोगे तो एकदम एक्यूरेसी आती है। मीन्स अगर कोई बिंदु उस रेखा से बाहर जा रहा है तो मतलब आपने कहीं गड़बड़ की है कैलकुलेशन करने में। तो अगर आप 3 बिंदु निकाल सकते हो तो 3 निकाल लो, या हम 2 बिंदु ही निकालेंगे। देखो क्या है, हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें x और y की जगह 0 रखने पर डायरेक्ट मान आ जाते हैं। जैसे मैंने x की जगह 0 रखा यहाँ, तो क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। 3y = 6, तो y बराबर आ जाएगा 6/3, मतलब y का मान आ जाएगा 2। और y की जगह अगर 0 रखा तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो x का मान आ गया 6। अतः जो बिंदु हमारे पास आगे वो आगे 0,2। पहले x का मान रखा जाता है, फिर y का, और दूसरा बिंदु है 6,0। अब दूसरी समीकरण लिखते हैं, 2x - 3y = 12। यहां से भी बिंदु निकालते हैं। x y, अब x की जगह जब 0 रखेंगे ना तो ये खत्म हो जाएगा, तो -3y = 12, ठीक है। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 12/-3 मतलब -4। कैलकुलेशन करके देख लेना। उसके बाद y की जगह अगर 0 रखेंगे तो आ जाएगा 2x = 12, तो x का मान आ जाएगा 6। अतः बिंदु (0 - 6,0), ठीक है। अब देखो क्या है, हम इसको ग्राफ बनाकर हल करेंगे। इनका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ के लिए आप क्या करेंगे, जो ग्राफ पेज आपको मिलता है एग्जाम में या जो आपके पास कॉपी है, उसको हाफ में डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर ये 22 बॉक्स है तो 11 बॉक्स ऊपर, 11 बॉक्स नीचे। ऐसे अगर ओड नंबर में मान लो 21 है तो एक साइड 10 रखना, एक साइड 11 रख देना, ठीक है। सबसे पहले इसको लिखता हूँ, ये होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो हमने पढ़े हुए हैं, वो होते हैं 0 0, ठीक है। इस साइड होता है x पॉजिटिव, इस साइड x नेगेटिव, तो x डैश लिख दिया, y पॉजिटिव y नेगेटिव। 1 बॉक्स का गैप में लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ऐसे इस साइड में जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। ऊपर भी चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब पैमाना लिख देते हैं। पैमाना x अक्ष पर एक बड़ा खाना, मतलब एक बॉक्स क्या हो जाएगा, 1 इकाई। y अक्ष पर यहाँ भी सेम ही है, एक बड़ा खाना 1 इकाई। अब अगली बार से लिखूंगा नहीं मैं, आप अपने आप एग्जाम में लिख देना, ठीक है।
मतलब यहाँ भी एक बड़ा खाना 1 इकाई लिया, यहाँ भी एक बड़ा खाना 1 इकाई लिया। अब हमारा काम है बिंदुओं को प्लॉट करना। जैसे पहला बिंदु है 0, 2, तो ये है x और ये है y। x के लिए तो हम लेफ्ट राइट चलेंगे, मतलब राइट लेफ्ट, ठीक है, और y के लिए ऊपर नीचे चलेंगे। तो x यहाँ से स्टार्ट करते हैं, x है 0, तो x लेफ्ट राइट चलेंगे नहीं, y है 2, पॉजिटिव है तो ऊपर चलेंगे 1, 2। तो ये वाला जो बिंदु हो जाएगा ना, ये बिंदु आ जाएगा 0, 2। दूसरा बिंदु है 6, 0, ठीक है, तो पॉजिटिव है तो इस साइड चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। y है 0, तो अब ऊपर नीचे नहीं चलेंगे, यहीं स्टॉप हो गए, तो ये बिंदु हो जाएगा 6, 0, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, स्केल से वर्क करना है, और इसके समीकरण में लिख देंगे। समीकरण है x + 3y = 6। एक चीज का ध्यान रखना, आपने डॉट करना है और राउंड करना है, ऐसे ऐसे मत करने लग जाना, ये रॉन्ग है, ठीक है, अगर बार बार ऐसे ऐसे ओवरराइट करोगे तो। अगला बिंदु है 0, -4, तो x 0 है तो यहीं रुक जाएंगे, y -4 है, -1, -2, -3, -4, तो ये बिंदु हो गया। और 6, 0, यहाँ रुकेंगे, x 6 चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और y 0 तो इसके ऊपर दोबारा से कर दिया, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ दिया। दोनों साइड हम तीर के निशान भी लगाएंगे, ठीक है, और समीकरण लिख देते हैं 2x - 3y = 12। हम देखेंगे कि दोनों समीकरण ना इस बिंदु पर कट कर रही हैं, तो ये हमारा हल है, ठीक है। तो ग्राफ से प्रतिच्छेद बिंदु, तो पहले प्रतिच्छेद बिंदु लिख देते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु आ रहा है हमारे पास 6, 0, अतः हल हमारे पास आ जाएगा x = 6, y = 0। अब एक चीज और भी दे रखी है, तत्पश्चात a का मान ज्ञात कीजिए इस समीकरण में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इस समीकरण में x और y का मान रख देंगे जो हमारे पास आया है, तो a का मान आ जाएगा, x का मान है 6 और y का मान है 0, तो 3 को 0 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो a का मान हमारे पास आ गया 24। क्लियर है, अच्छी तरह से करना है ग्राफ को, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करना है और उसके बाद वो बिंदु भी निकालना है जहाँ रेखाएं y अक्ष को काटती हैं, ठीक है। तो देखो क्या है सॉल्यूशन में, सबसे पहले मैं समीकरण लिखता हूँ, 2x - y - 4 = 0। जो कांस्टेंट है ना, नियतांक है, उसको RHS में ले जाते हैं। अब हम बिंदु निकालेंगे। बिंदु निकालने के लिए देखो क्या है, 2 बिंदु इजीली आ जाएंगे, तो 2 ही निकालेंगे। अभी हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जिनमें x की जगह 0 रखो तो y का मान आ जाता है, y की जगह 0 रखो x का मान आ जाता है। तो जैसे मैंने x की जगह अगर 0 रखा ना, तो ये खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, -y = 4, तो y का मान आ जाएगा -4, और y की जगह 0 रखा तो ये कंप्लीट खत्म हो जाएगा, 2x = 4, x = 4/2, तो x का मान आ गया 2। अतः बिंदु हमारे पास आ गए 0, -4, 2, 0, ठीक है। दूसरी समीकरण है x + y + 1 = 0, तो आ जाएगा x + y = -1। अब फिर से हम इसमें बिंदु निकालते हैं, 2 बिंदु निकालेंगे, x, y, x की जगह 0 रखा तो y का मान आ गया -1, y की जगह 0 रखा तो x का मान आ गया -1। अतः बिंदु 0, -1, -1, 0, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। लाइन ज़्यादा बड़ी चाहिए होगी तो उसको नीचे तक और इंक्रीज कर देंगे। पैमाना अगर एक एक ले रहा हूँ ना तो मैं लिख नहीं रहा, आप लिखते रहना कॉपी में एग्ज़ाम में। अगर कोई चेंज करेंगे ना तो उसको उस क्वेश्चन में लिख दूंगा, नहीं तो जो पैमाना पिछले क्वेश्चन में था वही सभी में चलेगा, -4, -5,
1 2 3 4 5 6 y y डैश -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, अब क्या करेंगे, x की जगह 0 और y -4 ये वाला बिंदु प्लॉट करेंगे। तो x 0 है, y -4, तो 0 के लिए यहीं रुक गए, -4 के लिए नीचे चले गए, तो ये आ गया 0 -4। दूसरा है 2 0, x की जगह 2 रखा और y की जगह 0। अब क्या करते हैं, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ के रेखा खींच लेते हैं। आपने स्केल से ही वर्क करना है। ये आ जाएगा 2x - y -4 बराबर 0। अगला बिंदु है 0 -1, तो x 0 y -1 और -1 0, तो x की जगह -1 चले, y की जगह 0, तो यहाँ स्टॉप हो गए, -1 0। अब इन बिंदुओं को जोड़ेंगे। रेखा का समीकरण इसका है x + y + 1 बराबर 0। जहाँ दोनों रेखाएं कट करती हैं ना, वो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो दोनों रेखाएं 1, -2 पर कट कर रही हैं। ठीक है, ये हमारा हल हो जाएगा। देखो 1, -2 दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। x की जगह 1 रखें, y की जगह -2, तो 2 +2 2 + 2 4 हो जाएगा। 1 -2 यहाँ भरें तो x की जगह 1, y की जगह -2, तो आ जाएगा -1। मीन्स जो हल है ना, वो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है। ये हमने किया हुआ है। अब क्या लिखता हूँ, ग्राफ से प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ रहा है, 1, -2। अतः हल लिखना है। हमने हल पूछा है x बराबर 1, y बराबर -2। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद ये भी पूछा है कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ रेखाएं y अक्ष को काटती हैं। अतः रेखाएं y अक्ष को देखो कहाँ काट रही है। एक तो यहाँ काट रही है 0 -1 और एक 0 -4। 0 -1 तथा 0 -4 पर काटती है। ठीक है, क्लियर, नोट कर लो। अब देखो, इनको ग्राफीय विधि से हल भी करना है और रेखाओं तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित भी करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी निकालना है। ठीक है, तो अब देखो करना क्या है इसके अंदर। सबसे पहले सॉल्यूशन में मैं समीकरण लिखता हूँ 2x + y बराबर 6। इसमें भी देखो x की जगह 0 रख रहे हैं तो y आ रहा है, y की जगह 0 रखेंगे तो 6 में 2 का भाग चला जाएगा। तो हम ये बिंदु निकाल लेते हैं इजिली। x y, x की जगह 0 रखा तो ये खत्म हो गया, तो y की जगह आ गया 6 और y की जगह 0 रखा तो आ जाएगा 2x बराबर 6, तो 2 का भाग चला जाएगा 6 में, तो ये आ जाएगा 3। अतः बिंदु हमारे पास आ गए 0 6 3, 0। और दूसरी समीकरण हमारे पास है 2x - y + 2 बराबर, इसके बाद क्या है, कांस्टेंट को हम RHS में ले जाते हैं, आ जाएगा -2। अब बिंदु निकालते हैं, इजिली बिंदु आ जाएंगे इसमें भी x और y की जगह 0 रखने पर। ठीक है, तो देखो क्या है, x की जगह 0 रखा ना तो ये खत्म हो गया, -y बराबर -2, तो y का मान आ गया 2। अगर y की जगह 0 रखेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, 2x बराबर -2, तो x का मान आ जाएगा -2/2 -1। अतः बिंदु आ जाएंगे 0 2 -1, 0। अब इसको ग्राफ पर बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए पहले हम x और y को ड्रॉ करते हैं। इसमें भी जो पैमाना है ना, वो वही आएगा, एक बिग बॉक्स बराबर 1 इकाई, एक बड़ा खाना 1 इकाई। x और y अक्ष दोनों पर सेम ही आएगा, क्योंकि देखो क्या है कि जो अंक है ना
जो हल आए हैं, बिंदु आए हैं, वो स्मॉल नंबर्स में आए हैं। नीचे है ये माइनस में काउंटिंग, -2, -3, -4, -5, -6, यह है -1, -2, -3, -4। ऊपर चलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, पैमाना लिख लेना, ठीक है। अब देखो क्या है, पहला बिंदु है 0,6, तो x 0 तो यहीं रुक गए, y 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ डॉट लगा दिया और राउंड कर दिया, तो ये बिंदु आ गया 0, 6। अगला बिंदु है 3,0, तो x तो चलना है 3, 1, 2, 3 और y चलना है 0। तो सबसे पहले ना रेखा बना लिया करो। कई बार क्या होता है कि आप सारे बिंदु ड्रॉ कर देते हो, फिर रेखा गलत बना देते हो। 2 बिंदु प्लॉट किए और उसकी रेखा बना दी, ठीक है। ऐसे ही देखो क्या है, 0, 2, x 0 है, y क्या है 2। और अगला बिंदु है -1, 0, x तो -1 है और y है हमारे पास 0, तो यह बिंदु आ जाएगा -1, 0। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ज्वाइन कर देते हैं और आगे तक इंक्रीज कर देते हैं जहाँ ये ग्राफ को कट करेगा। ये इस बिंदु पर कट कर रहा है, इस बिंदु के जो निर्देशांक है ना 1,4 है। अगर ना भी पता चले ना ग्राफ से, वैसे तो पता चल जाता है ग्राफ के अंदर से, नहीं तो क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को हल करके निकाल लिया करो, या ऐसे चेक कर लिया करो 1,4 इसको संतुष्ट कर रहे हैं, x की जगह 1, y की जगह 4, तो 2 + 4 6, 6 = 6। यहाँ रखेंगे x की जगह 1, y की जगह 4, तो 2 - 4 यह आ जाएगा -2। ग्राफ से प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु आ रहे हैं 1,4, अतः हल x = 1, y = 4। इसमें और भी पूछा है, रेखाओं तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित कीजिए। तो ये तो दोनों रेखाएं होगी, यहाँ रेखा का समीकरण भी लिख देता हूँ, 2x - y + 2 = 0, और ये x अक्ष, तो इससे ये वाला आ गया क्षेत्र, इसको हम छायांकित कर देते हैं, ठीक है, समझ गए। उसके बाद छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ये जो छायांकित भाग बना है ना, ये एक त्रिभुज बना है ABC, तो मैं लिख रहा हूं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये क्या आ जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो क्या होगा, देखो आधार तो ये रहा हमारे पास, ये कितना हो गया 3 और ये -1, ये मत कर देना 3 - 1 2, ये होगा, ये टोटल कितनी लंबाई होगी 3 और 1 4, तो इसका जो आधार आ गया ना वो तो आ गया 4, मतलब BC। और एक यहाँ से एक लंब डाल देते हैं ऊंचाई के लिए जहाँ ये प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, और ऊंचाई आ गई AD, मतलब 1/2 4 गुना AD। देखो क्या है, यहाँ से यहाँ तक तो 1 है, ये लेंथ 1 है और ये लेंथ 4 है, क्योंकि बिंदु 1 4 है ना, तो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, तो ऊंचाई इसकी क्या आ जाएगी, ये भी 4 आ जाएगी। तो 2 से 4 को काटा 2, ये आ जाएगा 8 वर्ग इकाई। ये तो एक मेथड है, आगे चैप्टर करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के और मेथड भी आएंगे, तो वो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए 3 बिंदु चाहिए, तो तीनों बिंदु हमारे पास है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या, रेखाओं को ग्राफीय विधि से हल करना है। इस बार क्या है, रेखाओं तथा y अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करना है। पिछले में था x अक्ष से, और उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो 2 रेखाएं हैं और एक अक्ष है, वो भी एक रेखा ही होती है, तो 3 रेखाओं से त्रिभुज ही बनता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकालना होगा बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले रेखा का समीकरण है x - y = 1। हम बिंदु निकाल लेते हैं। बिंदु हमारे पास देखो क्या है, इसमें भी इजीली आएंगे। x की जगह 0 रखा तो ये खत्म हो गया, -y = 1, तो माइनस उधर चला जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा -1।
और y की जगह 0 रखा तो ये कंप्लीट खत्म हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 1। अतः बिंदु हमारे पास आ गए 0, -1 तथा 1, 0। अब क्या है, दूसरी समीकरण लिखते हैं 2x + y = 8। इसका ग्राफ बनाते हैं x y। x की जगह 0 रखते हैं तो खत्म हो जाएगा, y की जगह आ गया 8, y की जगह 0 रखते हैं तो ये खत्म हो गया, तो 2x = 8, तो x की जगह आ गया 4। अतः बिंदु आ गए 0, 8 तथा 4, 0। अब इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं। पैमाना इसमें भी वही आएगा, लेकिन इस बार ऊपर 8 तक ले जाना, तो मैं थोड़ा इस टाइप से नीचे की ओर बना रहा हूँ। ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 x डैश -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 8 तक चाहिए ऊपर, तो इस टाइप से बना लिया इसको। ऐसा करने से 0, 0 रखने से एक फ़ायदा और भी है, देखो जैसे y अक्ष पर किस बिंदु पर काटती है तो वो सीधा ही हमें मिल जाते हैं, उसमें हमें बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो अब देखो पहला बिंदु है 0, -1, x की जगह 0 यहीं रुक के, y की जगह -1 तो नीचे की ओर चले, तो ये बिंदु आ गया 0, -1। और अगला है 1, 0, तो x की जगह 1 चले, y की जगह 0। ठीक है, ये दो बिंदु आ गए, इन दोनों बिंदुओं को हम जोड़ के आगे ले जाते हैं। इसके समीकरण में लिख देता हूँ x - y = 1। ठीक है, अब आगे देखो क्या है, x 0 y 8, x 0 है y 8, तो ये ऊपर चला जाएगा यहाँ वाला 0, 8, और 4, 0, x 4 y 0। अब क्या है, इसको जोड़ते हैं दोनों बिंदुओं। ठीक है, और इसकी समीकरण है 2x + y = 8। अब देखो क्या, ये दोनों यहाँ कट कर रहे हैं, ये जो बिंदु है ना ये हमारे पास है 3, 2। चेक भी कर लो, x की जगह 3 रखें, y की जगह 2, 3 - 2 1, 1 = 1, या 3 रखेंगे या 2, तो 8 = 8। मतलब हल तो क्या है, ग्राफ से प्रतिच्छेद बिंदु जो आ गया, ये तो आ रहा है 3, 2। हल हमारे पास आ गया x = 3, y = 2। ठीक है, अब क्या करना है, y अक्ष और रेखाओं से घिरे क्षेत्र को छायांकित करना है, तो ये वाला क्षेत्र आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी निकालना है, तो ये बन रहा है छायांकित भाग त्रिभुज, इसको मैं लिखता हूँ a, b और ये हो गया c। यहाँ से मैं एक लंब भी खींच देता हूँ क्योंकि यहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इस बिंदु को लिख दिया d। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या देगा, त्रिभुज a, b, c का क्षेत्रफल, ये होता है 1/2 आधार। इस बार आधार हमारे पास है AC, यहाँ तक है आधार, और ऊंचाई हमारे पास है BD। ठीक है, क्लियर है ये। तो आधार कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक तो 8 है और 1 नीचे है, तो आधार तो हो गया 9। ऊंचाई देखो क्या होगी, अब 2 बिंदु है ना, तो x 3 है और y क्या है, ऊपर 2 है, तो मतलब ये 3 है, तो ये ऊंचाई BD क्या हो जाएगी, 3, तो आ जाएगा 27/2, मतलब 13.5 वर्ग इकाई। क्लियर।